हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। हम इस वीडियो में मई के 1 मई से 15 मई तक के महत्वपूर्ण 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारी इस वीडियो में जो स्पीड है थोड़ी तेज़ होगी, क्योंकि ये वीडियो आपको सिर्फ रिवीजन तौर पर देखनी है। एग्ज़ाम से पहले ये सिर्फ रिवीजन तौर पर देखनी है। यदि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स चाहिए, डीपली डेली करंट अफेयर्स जिनमें महत्वपूर्ण सभी यानी विस्तार पूर्वक करंट अफेयर्स को पढ़ाया जाता है, तो हमारे चैनल यंग स्टडी को अवश्य ही जो है सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण दिवस पहले देखते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण दिवस तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे विश्व श्रम यानी दिवस या विश्व श्रमिक दिवस के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की स्थिति को मनाया गया तो ये 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र एवं गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र एवं गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। विश्व ट्यूना दिवस ये प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। ट्यूना एक प्रकार की मछली होती है, उसकी जागरूकता फैलाने के लिए विश्व ट्यूना दिवस 2 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस ये 2021 में 2 मई को मनाया गया। विश्व हास्य दिवस 2021 में 2 मई को मनाया गया। ये मई का पहला रविवार, जो मई का पहला रविवार होता है, प्रत्येक वर्ष मई के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है, और जो 2 मई को 2021 में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान दिवस इंटरनेशनल यानी एस्ट्रोनॉमी साइंस डे यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय विज्ञान दिवस भी 2 मई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम क्या थी? लोगों के अच्छे के लिए सूचना, लोगों के अच्छे के लिए सूचना, अर्थात इंफॉर्मेशन एज आ पब्लिक गुड, इंफॉर्मेशन एज आ पब्लिक गुड अर्थात लोगों के लिए अच्छे के लिए सूचना विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की 2021 में थीम थी। नेक्स्ट है कोयला खनिक दिवस। कोयला खनिक दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। कोयला जो कोयले की खानों में काम करने वाले मजदूरों के प्रति यानी दयाभाव प्रकट करने के लिए, उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कोयला खनिक दिवस प्रत्येक वर्ष 4 मई को वर्ल्ड माइनर डे बनाया जाता है। नेक्स्ट है यानी अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस इंटरनेशनल यानी फायर फाइटर्स डे, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ये 4 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे प्रत्येक वर्ष 4 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट विश्व अस्थमा दिवस। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। मई के पहले मंगलवार को 2021 में 4 मई को मनाया गया। विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे प्रत्येक वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, और 2021 में मई का पहला मंगलवार 4 मई को पड़ा, इसलिए 4 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। इसकी जो थीम या विषय क्या था? तो अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन यानी अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन ये इसकी 2021 में थीम थी, अर्थात अस्थमा की भ्रांति को उजागर करना जो है विश्व अस्थमा दिवस की 2021 में थीम थी। अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन ये 2021 में विश्व अस्थमा दिवस की थीम थी। नेक्स्ट है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। तो विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस पुर्तगाली भाषा के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस अर्थात वर्ल्ड हैंड यानी हाइजीन डे, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस प्रत्येक वर्ष को 5 मई को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी विषय अर्थात थीम क्या था? विश्व हाथ स्वच्छता दिवस का 2021 में थीम क्या था? तो सेकंड्स सेव लाइफ कोमा क्लीन योर हैंड, सेकंड्स सेव लाइफ कोमा क्लीन योर हैंड अर्थात कुछ पल आपकी ज़िंदगी कुछ पल आपकी ज़िंदगी बचा, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, बचा सकते हैं, हाथों को साफ रखिए। ये 2021 में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की थीम थी, यानी सेकंड्स सेव लाइफ कोमा सेकंड्स सेव लाइफ कोमा क्लीन योर हैंड्स अर्थात कुछ पल आपकी ज़िंदगी
बचा सकते हैं, कुछ पल आपकी ज़िंदगी बचा सकते हैं, हाथों को साफ रखिए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स। ये प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस ये प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम क्या थी, तो फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स, यानी फॉलो द डाटा इन्वेस्ट इन मिडवाइफ्स इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ्स दिवस की 2021 में थीम थी। नेक्स्ट है विश्व खिलाड़ी दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ये प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे प्रत्येक वर्ष 7 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व रेड क्रॉस दिवस, यानी वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। और इसकी 2021 में थीम क्या थी, विषय क्या था, तो वो था अनस्टॉपेबल विश्व रेड क्रॉस दिवस की थीम थी 2021 में। नेक्स्ट है यानी विश्व थैलीसीमिया दिवस, ये प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलीसीमिया दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मई को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम थी एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी, अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी। विश्व थैलीसीमिया दिवस की 2021 में थीम थी एड्रेसिंग हेल्थ इनक्वालिटीज अक्रॉस द ग्लोबल थैलीसीमिया कम्युनिटी। नेक्स्ट है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये जो है 8 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष दो बार मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेट वर्ल्ड दिवस, यानी अर्थात विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष मई तथा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। मई तथा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे शनिवार को तथा अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड माइग्रेट वर्ल्ड डे मनाया जाता है। और जो है अब तो ये जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस तो मई में 8 मई को मनाया गया। 2021 में 8 मई को पड़ा, यानी मई का दूसरा शनिवार, तो इसलिए 8 मई को मनाया गया। और अक्टूबर में भी दूसरे शनिवार को मनाया जाएगा। 2021 में इसकी थीम थी, यह विषय था सिंग फ्लाई सोर लाइक अवार्ड, यानी कि सिंग फ्लाई यानी सोर लाइक अवार्ड। ये 2021 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी, सिंग फ्लाई सोर लाइक अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया, तो 11 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। और 2021 में इसका विषय अर्थात थीम क्या थी, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी अर्थात यानी हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की 2021 में थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, ये 12 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रत्येक वर्ष 12 मई को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी दिवस की थीम क्या थी, नेतृत्व के लिए एक आवाज़, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए एक दृष्टि। नेतृत्व के लिए एक आवाज़, भविष्य के स्वास्थ्य के लिए एक दृष्टि, ये 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम थी। अर्थात नर्सिस आ वॉइस टू लीड आ विजन फॉर हेल्थ हेल्थ केयर, ये इसकी 2021 में थीम थी। क्या थी, नर्सिस आ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर हेल्थ हेल्थ केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये भी प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी प्रत्येक वर्ष 15 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल फैमिली डे, और इसकी 2021 में विषय क्या था, थीम क्या थी, परिवार और नई तकनीकें। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की 2021 में थीम थी फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजी। 2021 में थीम थी। अब शुरू करते हैं महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियाँ, यानी ऑब्चुरीज जो हैं उन्हें महत्वपूर्ण श्रद्धांजलियों को देख लेते हैं कुछ। तो हाल ही में SG नेगिनहाल का निधन हो गया। ये कौन थे, तो SG नेगिनहाल का हाल ही में निधन हो गया। ये कर्नाटक के वन अधिकारी थे। हाल ही में SG नेगिनहाल का निधन हो गया, कर्नाटक के वन अधिकारी थे। सन 1973 में कर्नाटक में जो प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था वो इनके द्वारा ही चलाया गया था। कर्नाटक के वन अधिकारी थे SG नेगिनहाल। नेक्स्ट है यानी हाल ही में सोराबजी का निधन हो गया। हाल ही में सोराबजी का निधन हो गया। सोराबजी का ये कौन थे, तो भारत के पूर्व महान्यायवादी अर्थात भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे सोराबजी, इनका हाल ही में निधन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सोराबजी भारत के पूर्व महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल थे। जगमोहन का
निधन हो गया। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल थे। जम्मू कश्मीर जब राज्य हुआ करता था उसके राज्यपाल थे जगमोहन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया। मानस बिहारी वर्मा का, ये कौन थे? विमान उड्डयन वैज्ञानिक, जो विमान उड्डयन वैज्ञानिक थे ये मानस बिहारी वर्मा। इन्होंने जो मानस बिहारी वर्मा ने जो लड़ाकू विमान है जिनका नाम है तेजस के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तेजस जो विमान है भारतीय वायुसेना के, उनके निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मानस बिहारी वर्मा ने। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है माइकल कॉलिंस का निधन हो गया। ये कौन थे? तो माइकल कॉलिंस का हाल ही में निधन हो गया। ये चंद्रमा के पहले अभियान या पहले मिशन अपोलो 11 के 3 यात्रियों में से एक थे। जो चंद्रमा पर पहला मिशन गया था व्यक्तिगत रूप से अपोलो 11 अमेरिका का, इसके 3 यात्री गए थे, इसमें 3 अंतरिक्ष यात्री, उनमें से एक थे माइकल कॉलिंस। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया है। कौन थे? झारखंड के पूर्व भाजपा अध्यक्ष थे। झारखंड में पूर्व भाजपा अध्यक्ष थे लक्ष्मण गिलुआ, इनका हाल ही में निधन हो गया। रोहित सरदना का निधन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे? महान पत्रकार और एंकर थे रोहित सरदना, इनका हाल ही में निधन हो गया। यानी अरुण कुमार सिंह का निधन हो गया। ये कौन थे? बिहार के मुख्य सचिव थे। बिहार के वर्तमान में मुख्य सचिव थे अरुण कुमार सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया। बिहार के मुख्य सचिव थे। चंद्रा तोमर का निधन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये चंद्रा तोमर का हाल ही में निधन हो गया है। शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध मशहूर निशानेबाज थी। मशहूर जो है हमारा निशानेबाज थी चंद्रा तोमर, हरियाणा से थी। ये शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया। कंवरपाल का निधन हो गया। ये कौन थे? तो विक्रमजीत कंवरपाल, ये अभिनेता थे, महान अभिनेता थे विक्रमजीत कंवरपाल, इनका हाल ही में निधन हो गया। केवी आनंद का हाल ही में निधन हो गया। फिल्म निर्देशक थे, फिल्मों के निर्देशक थे केवी आनंद, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। पारुल देवीदास का हाल ही में निधन हो गया। ये कौन थी? पारुल देवीदास, तो ये असम की पहली महिला IAS अधिकारी थी पारुल देवीदास, इनका हाल ही में निधन हो गया। बालकृष्ण पिल्लई का निधन हो गया। बालकृष्ण पिल्लई का हाल ही में निधन हो गया। केरल के राज्य मंत्री थे, केरल के पूर्व राज्य मंत्री थे बालकृष्ण पिल्लई, इनका हाल ही में निधन हो गया। पंडित देबू चौधरी का हाल ही में निधन हो गया। ये सितार वादक थे, महान सितार वादक थे पंडित देबू चौधरी, इनका हाल ही में निधन हो गया। वी कल्याणम का हाल ही में निधन हो गया। ये महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि वी कल्याणम का निधन हो गया। ये कौन थे? महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे वी कल्याणम। अभिलाषा पाटिल का निधन हो गया। महान अभिनेत्री थी, मराठी भाषा की महान अभिनेत्री थी अभिलाषा पाटिल, इन्होंने हिंदी भाषा के लिए भी काम किया था। सुखजिंदर सेरा का निधन हो गया। एक अभिनेता थे सुखजिंदर सेरा का हाल ही में निधन हो गया। सुखजिंदर सेरा का एक अभिनेता थे, प्रसिद्ध अभिनेता थे। मातंग सिंह का निधन हो गया। कौन थे? पूर्व राजनेता थे, यानी कि ये राजनीति में थे मातंग सिंह, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो है राज्यसभा में सदस्य भी रहे हैं मातंग सिंह। वनराज भाटिया का हाल ही में निधन हो गया। महान संगीतकार थे वनराज भाटिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वनराज भाटिया का निधन हो गया। कौन थे? तो महान संगीतकार थे। प्रतीक चौधरी का निधन हो गया। ये भी सितार वादक थे, प्रतीक चौधरी, इनका हाल ही में निधन हो गया। सितार वादक थे। शेष नारायण सिंह का निधन हो गया। ये पत्रकार थे। शेष नारायण सिंह का निधन हो गया हाल ही में, ये पत्रकार थे। विनेश कलरा का निधन हो गया। विनेश कालरा का निधन हो गया। ये अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ राजनयिक थे। अफगानिस्तान में भारत के वरिष्ठ जो है राजनयिक थे विनेश कालरा, इनका हाल ही में निधन हो गया। लालती राम का निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी, महान स्वतंत्रता सेनानी थे लालती राम, इनका हाल ही में निधन हो गया। हेलमुट जहान का हाल ही में निधन हो गया। ये वस्तुकार, आर्किटेक्चर थे, वस्तुकार, बहुत महत्वपूर्ण वस्तुकार थे हेलमुट जहान, इनका हाल ही में निधन हो गया। KR अम्मा का निधन हो गया। ये राजस्व मंत्री थी केरल की राजस्व मंत्री थी KR अम्मा, इनका हाल ही में निधन हो गया। अनूप भट्टाचार्य का भी हाल ही में निधन हो गया। ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये महान स्वतंत्रता सेनानी थे अनूप भट्टाचार्य। पेडलर चंद्रशेखर का निधन हो गया। महान टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे, एक समय में महान टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे भारत में पेडलर चंद्रशेखर। इनकी लंबी बीमारी के कारण ये जो है इनकी मृत्यु हो गई लंबी बीमारी के कारण। ये महान टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे यानी पेडलर चंद्रशेखर। राघोत्तमन का निधन हो गया। कौन थे? राघोत्तमन का निधन हो गया। CBI के पूर्व निदेशक थे। CBI जो है यानी सेंट्रल यानी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के पूर्व निदेशक थे राघोत्तमन।
में अब महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में डिस्कस करते हैं। हाल ही में गठित कोडेक्स समिति, जिसे मसाले और खाने में इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी की समीक्षा के लिए गठित किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि हाल ही में कोडेक्स समिति का गठन किया गया। ये समिति मसाले और खाने में जो इस्तेमाल होने वाली जड़ी बूटी है उनके ऊपर समीक्षा करेगी। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है M.R. सुदर्शन को। M.R. सुदर्शन को कोडेक्स समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो रेल मंत्रालय ने रेलवे बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? संजय कुमार मोहंती। संजय कुमार मोहंती को रेलवे मंत्रालय ने जो रेलवे बोर्ड के नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट है RBI के चौथे गवर्नर कौन बने हैं? तो RBI के जो चौथे गवर्नर हैं ये बने T. रविशंकर RBI के चौथे गवर्नर बने हैं। कौन बने? T. रविशंकर बने हैं। नेक्स्ट है यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी के नए अध्यक्ष एवं CMD सह प्रबंध निदेशक कौन बने? तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी के अध्यक्ष एवं सह प्रबंध निदेशक अर्थात CMD बने अमित बनर्जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी है हाल ही में पश्चिम बंगाल के नए विधानसभा अध्यक्ष कौन बने? विमान बंदोपाध्याय। पश्चिम बंगाल के नए विधानसभा अध्यक्ष बने हैं विमान बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है असम राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हिमंत बिस्वा शर्मा, और ये 15वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं असम के। हिमंत बिस्वा शर्मा ये असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं MD अर्थात प्रबंध निदेशक, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? अरुण कुमार सिंह बने हैं। कौन बने? BPCL के अरुण कुमार सिंह। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के नए CEO कौन बने हैं? राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात एग्जीक्यूटिव यानी चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? पद्मा कुमार M. नायर ये बने हैं। पद्मा कुमार M. नायर राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के नए CEO बने हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग यानी सेल्फ रेगुलेशन कार्यकारी समिति के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? मनीषा कपूर बनी है। भारतीय एडवर्टाइजिंग जो संस्था है उसकी भी अध्यक्ष रह चुकी हैं और अब ये हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन कार्यकारी जो समिति है उसकी उपाध्यक्ष बनी है मनीषा कपूर, ये भारतीय हैं। नेक्स्ट है केरल के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? पिनरई विजयन केरल के नए मुख्यमंत्री बने और ये दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री बने हैं पिनरई विजयन। महाराष्ट्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में गन्ना मूल्य नियंत्रण मंडल का पुनर्गठन किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में गन्ना मूल्य नियंत्रण मंडल का पुनर्गठन किया है? सीताराम कुंटे की अध्यक्षता में ये जो मंडल है क्या कार्य करेगा? गन्ने से संबंधित जितने भी यानी वो होते हैं यानी गन्ने का मूल्य निर्धारित करना या कोई भी किसानों से संबंधित गन्ने का काम होता है ये उस पर यानी समीक्षा करेगा। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीताराम कुंटे की अध्यक्षता में गन्ना मूल्य नियंत्रण मंडल का पुनर्गठन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? रमेश पवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है उसके नए मुख्य कोच बने हैं। बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष बने हैं नीरज बजाज ऑटो जो कंपनी है उसके नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष थे उनका नाम था न्यायमूर्ति HL दत्तू। वे किसी कारणवश रिटायर हो गए तो उनके लिए के स्थान पर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद्र पंत। किसकी स्थान पर? न्यायमूर्ति HL दत्तू के स्थान पर। नेक्स्ट है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के MD किसे चुना गया? तो कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है यानी तो इसके लिए प्रबंध निदेशक किसे चुना गया? महेश बाला सुब्रमण्यम कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के MD बने हैं। नेक्स्ट है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये फिक्की अलग है, ये फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष बनी है उज्ज्वला सिंघानिया। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नई अध्यक्ष बनी है।
टिकटॉक के नए सीईओ कौन बने? टिकटॉक, ये चीन की एक कंपनी है टिकटॉक, और इसकी जो पैतृक कंपनी है यानी टिकटॉक की पैतृक कंपनी का क्या नाम है? तो बाइट डांस की ये एक रिलेटिव कंपनी है बाइट डांस की। तो इसके सीईओ, टिकटॉक के सीईओ कौन बने हैं? सो ऊजी च्यू, ये टिकटॉक के नए सीईओ बने हैं। नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बिल नेल्सन नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। अफ्रीका गणराज्य में भारत के नए राजदूत बने रामकरण वर्मा। अफ्रीका गणराज्य एक देश है, इसमें भारत के नए राजदूत बने रामकरण वर्मा। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। नाटो ने किस देश के साथ मिलकर डिफेंडर यूरोप यानी कि 21 संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया है? तो संयुक्त सेना अभ्यास हुआ नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नामक एक संगठन है। इसने किस देश के साथ मिलकर डिफेंडर यूरोप 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्बानिया के साथ मिलकर किया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? विश्व का पहला देश जिसने सेल्फ ड्राइविंग जो है यानी विश्व का पहला देश जिसने सेल्फ ड्राइविंग वाहनों के उपयोग को मंजूरी दे दिया, अर्थात ड्राइवरलेस वाहन है ये स्वतः ड्राइवर के बिना चलाए जाएंगे, इनको मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बनाया। आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन बनाया? ब्रिटेन बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि हाल ही में टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशील कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को स्थान मिला है? तो हाल ही में टाइम्स मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशील कंपनियों की सूची जारी की गई। इसमें 2 भारतीय कंपनियों को स्थान मिला, एक तो जियो और एक बॉयज़। यानी बॉयज़ एक जो है यानी बॉयज़ एक कंपनी है और जियो, ये भारत की दोनों कंपनी। आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी, इन दोनों को स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाल ही में कनाडा ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का दान दिया? तो हाल ही में कनाडा ने भारत को कितने मिलियन डॉलर का दान दिया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कनाडा ने भारत को 10 मिलियन डॉलर का दान दिया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, 10 मिलियन डॉलर का दान दिया है हाल ही में कनाडा ने भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क मामले पर साझेदारी की? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा शुल्क मामले पर साझेदारी की है? तो ये की है किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। आंसर ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के साथ भारत ने हाल ही में सीमा शुल्क मामले पर साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने ऑनलाइन योग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान किस शहर में है? तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग जो है संस्थान कहाँ पर है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यानी किस एप्लीकेशन ने भारत में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कोविड-19 अस्पताल निर्देशिका पहल शुरू की है? तो हाल ही में यानी किस एप्लीकेशन ने यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो हाल ही में किस एप्लीकेशन ने भारत में अपने उपयोगकर्ताओं के लिए कोविड-19 अस्पताल निर्देशिका पहल शुरू की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रू कॉलर ने यह सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया? तो हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक, इसको लॉन्च किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि सी, किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने। किसने लॉन्च किया? आईसीआईसीआई जो बैंक है इसके द्वारा डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है मर्चेंट स्टैक को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन खरीद के लिए भूटान व नागालैंड के साथ समझौता किया? तो हाल ही में ऑक्सीजन की खरीद के लिए भूटान जो देश है और नागालैंड भारतीय राज्य के साथ किस राज्य ने ये जो है समझौता किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी असम ने ये इन दोनों के साथ समझौता किया ऑक्सीजन खरीद के लिए। हाल ही में यानी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। आंसर ऑप्शन नंबर ए, डेविड वार्नर। कौन बने हैं? डेविड वार्नर पहले यानी हमारे खिलाड़ी बने आईपीएल के इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व यानी का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो हाल ही में विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल बना है, तो इसका उद्घाटन सस्पेंशन पुल ये कहाँ पर किया गया? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल में किया गया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल में इस पुल का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य
राज्य ने कोरोना वॉरियर्स नामक योजना शुरू किया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य ने कोरोना वॉरियर्स योजना शुरू की है। तो हाल ही में पोलैंड ने किस वर्ष तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? तो हाल ही में यानी पोलैंड ने किस वर्ष तक कोयला उत्पादन बंद करने की घोषणा की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2049 तक कहा है पोलैंड ने कि हम कोयला का उत्पादन पूर्ण तरीके से बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारतीय नौसेना ने जो ऑक्सीजन से भरे कंटेनर है उनके जहाज़ों के लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? इसका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन समुद्र सेतु दूतीय। ऑपरेशन समुद्र सेतु दूतीय चलाया गया है भारतीय नौसेना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में स्थित तीर्थ स्थल माउंट मेरान में भगदड़ से 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई? तो हाल ही में ये घटना हुई कि जो तीर्थ स्थल है माउंट मेरोन, इसमें भगदड़ हो गई और 40 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो है कहाँ पर है तीर्थ स्थल? आंसर ऑप्शन नंबर है इजराइल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य ने कोविड आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा राज्य ने शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के यानबू बंदरगाह को विस्फोटक से भरे ड्रोन से उड़ाया गया है? तो हाल ही में किस देश के यानबू बंदरगाह को विस्फोटक से भरे ड्रोन से उड़ाया गया है? यानबू बंदरगाह को उड़ाया गया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब का बंदरगाह था यानबू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हाल ही में किस राज्य के मुक्ति केला तथा वेला चेरी में बनने वाले प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है? तो हाल ही में किस राज्य के मुत्ती केला तथा वेला चेरी में बनने वाले प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग दिया गया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैडम तुसाद संग्रहालय में प्रदर्शित होने वाली अमेरिका की पहली उपराष्ट्रपति कौन बनी है? तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति जिनका जो है जिनकी मूर्त या जिनकी जो है इनकी तस्वीर मैडम तुसाद म्यूजियम अर्थात संग्रहालय में लगाई गई है, इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर डी, कमला हैरिस अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है। इनकी हाल ही में स्टैचू मैडम तुसाद म्यूजियम में लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किस फसल की यानी मैक्स 1407 यानी 1407 नामक किस्म विकसित की है? तो हाल ही में भारतीय जो कृषि अनुसंधान परिषद ने किस फसल की किस्म है मैक्स यानी 1407 की जो किस्म बनाई है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन की नई किस्म है। किसकी किस्म है? सोयाबीन की नई किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर बनाया गया? तो हाल ही में किस राज्य में कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड जो है सेंटर बनाया गया है? तो किस राज्य में बनाया गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान चलाया? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लैप नामक स्वच्छता अभियान चलाया? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश की जो राज्य है उसने ये क्लैप नामक स्वच्छता अभियान चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स योजना लॉन्च की है? तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नामक योजना किस कंपनी ने महाराष्ट्र में लॉन्च किया? आंसर ऑप्शन नंबर है महिंद्रा ग्रुप ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा सम्मान दिया है? तो हाल ही में किस राज्य ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन कोविड योद्धा सम्मान दिया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा जो है इसने ये पुरस्कार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण को शामिल किया गया? तो हाल ही में इस देश ने अपने जो देश के बच्चों के पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण के सिलेबस को पढ़ाने के लिए शामिल किया है। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में ऐसा किया गया है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की भर्ती करने का फैसला लिया है? कि ऑक्सीजन नर्सों की भर्ती करेगा जो ऑक्सीजन की बर्बादी जो हो रही है उसको रोकेंगी? तो आंसर ऑप्शन नंबर है महाराष्ट्र राज्य ने ऐसी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के ने नाइजीरिया को बेनिन ब्रोंज नामक कलाकृतियों को वापस देने की घोषणा की है? तो हाल ही में ऐसा कौन सा देश है जिसने नाइजीरिया को बेनिन ब्रोंज नामक कलाकृतियों को वापस देने की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है? आंसर ऑप्शन नंबर है जर्मनी ने घोषणा की है। जर्मनी ने हाल ही में नाइजीरिया को बेनिन ब्रोंज नामक कलाकृतियों को वापस देने की बात करी। आंसर ऑप्शन नंबर है जर्मनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए $200 मिलियन का पुनर्स्थापना कोष बनाने की घोषणा की
की है। तो हाल ही में किस कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए $200 मिलियन का पुनर्स्थापना जो है कोष बनाने की घोषणा की है? आंसर ऑप्शन नंबर सी एप्पल। एप्पल जो कंपनी है इसने घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किसे 29वें युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है डॉक्टर इविती फर्नांडिस। आंसर ऑप्शन नंबर आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर इविती फर्नांडिस को 29वें युद्धवीर मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर इविती फर्नांडिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को P-81 पेट्रोल विमानों की बिक्री को मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारत किस देश से यानी P-81 पेट्रोल व्हीकल यानी खरीदेगा? ये विमान है तो इसके लिए मंजूरी दे दिया भारत को। यह आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका से खरीदेगा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के यानी बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किसे एथलीट राजदूत बनाया गया है? तो हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए जो है क्या बनाया गया है? एथलीट राजदूत बनाया गया। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि पीवी सिंधु ये भारत की हैं और मिशेल ली और पीवी सिंधु को इस अभियान का जो है एथलीट राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने चौथी बार स्नूकर में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो किसने चौथी बार स्नूकर में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर है मार्क सेल्बी ने चौथी बार स्नूकर में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, मार्क सेल्बी ने पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का सफल परीक्षण किया? तो हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज उसका सफल परीक्षण किया? इसका कंपनी का नाम है आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या नाम है? स्ट्रेलो लॉन्च नामक ये कंपनी है, इसने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का सफल परीक्षण किया लॉन्च ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र बलों ने कोविड-19 के मानसिक स्वास्थ्य के लिए ऑपरेशन चलाया, यानी कोविड-19 के कारण जो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने, जो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छे तरीके से बनाया जा सके कोविड-19 के कारण, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है सशस्त्र बलों ने? इसका नाम है कोजीत ऑपरेशन। क्या नाम है? कोजीत ऑपरेशन चलाया है सशस्त्र बलों ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो है चलाया कोजीत ऑपरेशन। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गोपा बंधु संबंधिका यानी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य में गोपा बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो हाल ही में भारतीय सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर यानी सिक्किम। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम में ये स्थापित किया भारतीय यानी सेना ने अपना पहला हरित सौर ऊर्जा संयंत्र, सिक्किम। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में विद्वानों के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी का ओरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया गया? तो हाल ही में किस राज्य में विद्वानों के लिए श्री अरविंदो सोसाइटी का ओरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाया गया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकन अवार्ड से किसे आइकन जो अवार्ड होता है इससे किसे सम्मानित किया गया है? इनका नाम है सिंगर पिंक। आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिंगर पिंक को सम्मानित किया गया है 2021 के बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में आइकॉन अवार्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने यानी कि राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण किया? तो हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्र के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का जो अनावरण किया? आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के मुंबई में इसका अनावरण किया गया। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित मिला है? तो हाल ही में किस शहर में स्थित है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, इसमें एशियाई शेर कोरोना संक्रमित मिला है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में स्थित है ये पार्क। आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस न्यायमूर्ति को 2021 का यानी अलाइन पेंच ग्लोबल यानी विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में किस यानी हमारा न्यायमूर्ति को यानी 2021 का किस न्यायमूर्ति को 2021 का एलाइन यानी जो है पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर है गीता मित्तल को। किसे दिया गया है? गीता मित्तल को सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से? ये जम्मू कश्मीर जो यानी हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, इन्हें अलाइन पेंच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो
तो ये लगाया आंसर ऑप्शन नंबर डी ICICI बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है हाल ही में RBI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है, यानी कि आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेवा जो है सुविधा शुरू की है किस राज्य ने, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राज्य ने ये सुविधा शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के आइकॉनिक इंटरनेशनल वुमन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के आइकॉनिक्स इंटरनेशनल वुमन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर है श्वेता नेमा को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रीफ यानी स्टार्स उपयोग करके विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल पुनर्स्थापना कार्यक्रम किस देश के द्वारा चलाया गया है, तो हाल ही में रीफ स्टार्स का उपयोग करके विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल पुनर्स्थापना कार्यक्रम किस देश के द्वारा चलाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर है इंडोनेशिया के द्वारा चलाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाइड्रोसोर डायनासोर की यामातोसोरस इजानागी प्रजाति की खोज की है, तो हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं वैज्ञानिकों ने हाइड्रोसोर डायनासोर की एक प्रजाति है जिसका नाम है यामातोसोरस इजानागी प्रजाति की खोज की है। आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान देश के शोधकर्ताओं ने इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया, तो दुनिया का पहला 2mm प्रोसेसर चिप विकसित किया। आंसर ऑप्शन नंबर डी IBM ने। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है इसने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है, तो हाल ही में किसने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है। आंसर ऑप्शन नंबर है तेहरा कुतुबुद्दीन ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है न्यूयॉर्क फिल्म सिटी में, किस भारतीय अभिनेता को। आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुपम खेर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स गठन करने का घोषणा की है, तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स गठित करने की बात करी। आंसर ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला की मम्मी खोजी है, वो गर्भवती महिला की मम्मी है, तो किस देश के वैज्ञानिकों ने खोजी। आंसर ऑप्शन नंबर है रूस के वैज्ञानिकों ने गर्भवती महिला की मम्मी खोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन N44OK पाया गया है, तो N44OK नामक नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का पाया गया आंध्र प्रदेश में। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने लगातार 5वीं बार वर्ष 2021 में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स रेस जीती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर है लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, उन्होंने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25वीं बार चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही कौन बने, इनका रिकॉर्ड बना दिया, 25 बार चढ़ गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 1994 में 51 वर्ष की उम्र में पहली बार फतेह हासिल की थी और वे हर साल इसके बाद चढ़ रहे हैं। और माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागरमाथा और तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्च पुस्तक एलिफेंट इन द बॉम के लेखक कौन। आंसर ऑप्शन नंबर 1 कल्की कोचलिन ने हाल ही में पुस्तक लिखी है एलिफेंट इन द बॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए किसे चुना गया है, तो हाल ही में अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी शंकर घोष को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में मैड्रिड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी एरिना सबेलेंका ने यह खिताब जीता। एरिना सबेलेंका ने ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी को हराकर यह खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने डोज फर्स्ट मिशन टू मून लॉन्च करने की घोषणा की है, तो किस स्पेस एजेंसी ने यानी डोज फर्स्ट मिशन टू जो है मून लॉन्च करने की बात करी है, स्पेस एक्स ने। आंसर ऑप्शन नंबर बी स्पेस एक्स वर्ष 2022 में प्रथम तिमाही तक इस मिशन को लॉन्च करेगा। इस मिशन में 40 किलोग्राम के क्यूब आकार का जो उपग्रह को फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से छोड़ा जाएगा। इसका जो पूरा खर्चा है वो कनाडाई कंपनी जियोमेट्रिक एनर्जी कॉरपोरेशन यानी कि हमारा भरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एजुकेशन बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ जो है मोबाइल ऐप लॉन्च किया, तो हाल ही में किस जो है शिक्षा बोर्ड ने लॉन्च किया, तो आंसर ऑप्शन नंबर है CBSE ने लॉन्च किया है। CBSE के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, मनोज आहूजा। किस देश के पास चीन का नियंत्रित रॉकेट हाल ही में गिरा है, तो ये गिरा है आंसर ऑप्शन नंबर सी मालदीव के पास। किस देश के पास गिरा है, मालदीव के पास गिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता है आंसर ऑप्शन नंबर बी मैक्स पेरेंट ने जीता है
लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार मैक्स पेरेंट ने जीता, जबकि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड राफेल नडाल ने जीता, टेनिस के खिलाड़ी। और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड नाओमी ओसाका ने जीता, ये भी टेनिस की खिलाड़ी। टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड बेयर्न म्यूनिख ने जीता है, और ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है पैट्रिक महोम्स ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद पर बम धमाका हुआ और वे घायल हो गए? तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव के राष्ट्रपति थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाला देश का 100वां रेल इंजन भारतीय रेलवे में शामिल किया गया है? ये बनाया गया है बिहार में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस रेलवे इंजन का नाम क्या है? वैग 12V इसका रेलवे इंजन का नाम है, और 12,000 हॉर्स पावर का रेलवे इंजन है, और भारतीय 100वां रेलवे इंजन है। ये भारतीय रेलवे में शामिल किया गया है, बिहार में बनाया गया। हाल ही में लॉन्च पुस्तक लाइफ इन आ क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, शकुर राथेर ने लिखी है पुस्तक लाइफ इन आ क्लॉक यानी टावर वैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक को यानी पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन सा बना है? तो हाल ही में अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत बना है माई फ्लोवर यानी 400। आंसर ऑप्शन नंबर बी, माई फ्लोवर 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ हाल ही में नौसेना जो है यानी के साथ किस देश की नौसेना के साथ पासेक्स युद्ध अभ्यास किया है? भारत ने हाल ही में किस देश की नौसेना के साथ? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया की नौसेना के साथ। पासेक्स नामक युद्ध अभ्यास भारत रूस के साथ भी करता है, और अमेरिका के साथ भी करता है, और इंडोनेशिया के साथ भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है? तो किस भारतीय विशेषज्ञ ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 को जीता है? आंसर ऑप्शन नंबर है शकुंतला थिल्सटेड ने यह पुरस्कार जीता है, शकुंतला थिल्सटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने गूगल पे यूजर्स को भारत और सिंगापुर में पैसे ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी चौथी बार यानी भारत स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो हाल ही में चौथी बार हुई है भारत स्विस वित्तीय वार्ता। या आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार अप्रैल 2021 तक मुद्रास्फीति दर कितने प्रतिशत रही? तो मुद्रास्फीति दर अप्रैल के तक कितने प्रतिशत? 4.29% यानी 4.29% रही। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो हाल ही में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में स्थित माउंट पूमोरी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है विश्व की, इनका नाम है बलजीत कौर। आंसर ऑप्शन नंबर बी, बलजीत कौर माउंट पूमोरी को फतेह करने वाली पहली महिला बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता? फुटबॉल से संबंधित होती है, तो इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता। आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैनचेस्टर सिटी ने लीसेस्टर को हराकर ये 2-1 से ये खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी है? तो वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक बनी। आंसर ऑप्शन नंबर ए, सैली यानी सैली बुजवी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो मानवीय मामलों की जो एजेंसी है यूएनओ की, उसका प्रमुख बनाया गया मार्टिन ग्रिफ्थ को बनाया गया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेटर बीजे यानी बाटलिंग ने हाल ही में संन्यास ले लिया? न्यूजीलैंड। आंसर ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को यानी हमारा अधिक से अधिक शेयर करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।